Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जबलपुर से हो सकती है लिव विद नेचर अभियान की शुरुआत। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में नया कॉन्सेप्ट है लिव विद नेचर। आपको बता दें कि मैक्सिको और इंडोनेशिया के कॉन्सेप्ट को भारत में लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक होगा महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम। इसके अलावा चर्चा में उन्होंने राजस्थान की सियासी उठापटक पर कहा कि राजस्थान में अस्थिर सरकार चल रही है। 92 विधायकों के इस्तीफे के बाद आखिर कैसे सरकार चल रही है, समझ से परे है। सरकार के दो खेमों में बंटने से राजस्थान में विकास कार्य ठप हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम गलत रखा है। आज हर क्षेत्र में भारत मजबूत हो रहा, उन्हें तो टूटती कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल से वीरेंद्र शर्मा की यह रिपोर्ट। कि नर्मदा महोत्सव की शुरुआत 2006 से हुई है बेड़ा घाट पर। तब से मैं रोमांचित था भाई कभी इसको देखेंगे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मैं संस्कृति मंत्री के रूप में देखूंगा। तो अब चूँकि मेरे पास ये मंत्रालय है तो इसका क्या और स्वरूप निखर सकता है, कौन कौन से और चीज़ें जुड़ सकती है, वो विषय भी शाम को हम आपको बताएंगे। अभी दुर्गावती जी के स्थान पे भी हमें जाना है, जन्म जयंती कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। तो वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ बता रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्रालय की भी एक म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम है, तो उसमें देखते हैं अच्छा प्रस्ताव आएगा तो बहुत अच्छा म्यूजियम हम उसको डेवलप कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान भी कर सकते हैं। कोई अनसंग हीरोज़ का कोई विषय आएगा यहाँ तो उसका डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी से क्या कर सकते हैं, वो मालूम है जी। प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वो कार्यक्रम भी अपना आप में बड़ा होता है और स्थान बड़ा होता है तभी आते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता भी है, वो पता ही है। राजस्थान की सियासत चूंकि हमने पिछले दिनों देखा क्या घटनाक्रम सामने आया था, अगले इलेक्शंस के लिए आप क्या सूरत और तस्वीर देख रहे थे 23 में? राजस्थान में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते, कांग्रेस ने पिछले 4 सालों से अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है और अब तो वो इतनी अस्थिर हो गई है कि पता ही नहीं है सरकार है या नहीं है। आप देखिए 92 MLA इस्तीफा दे देते हैं स्पीकर के यहाँ, फिर भी सरकार चल रही है। और हाईकमांड कहते हैं कि नहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे अशोक गहलोत साहब, और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म कोई और भर देता है। तो अभी तो यही तय नहीं है कि भाई क्या करने वाले हैं ये। तो इतनी अस्थिर सरकार दी है, सारे विकास के काम ठप हो गए। जब 2 खेमों में बढ़ जाती है कोई भी सरकार, 2 खेमों में बढ़ जाती है कोई भी सरकार, तो डेवलपमेंट रुक जाता है और गवर्नेंस गायब हो जाता है। और वही हुआ राजस्थान में। आप क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हैं? देखिए ASI का हमारा सर्किल भी यही है और अभी हमें 2 जगह जाने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया। इंडोनेशिया G20 का एक संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन था और एक मैक्सिको। ये लिव विथ नेचर एक नया कंसेप्ट आया है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जिएं, कैसे रहें। तो जबलपुर उसमें एक उदाहरण हो सकता है। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। G20 का भी आपको पता है एक प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रही है 1 दिसंबर से, और बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए G20 की प्रेसिडेंसी मिलना। उसमें खजुराहो में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। मंत्री जी आप चूंकि और आदमी हैं, किसके आदमी हैं जी बताओ? सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब ही तो लड़ रहे हैं ना। हम कहाँ बीच में, हम कहीं बीच